50,000 एक ऐसा बजट है जिसके अंदर में आपको प्रीमियम से अच्छे रेंज तक के लैपटॉप्स देखने को मिल जाते हैं। बट बात यह है कि Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में 55-60,000 वाले लैपटॉप 50,000 के अंदर में आपको देखने को मिल रहे हैं। वैसे आपके साथ शेयर कर दूं, ये जो सेल होता है साल का सबसे बड़ा सेल होता है और इस सेल के अंदर में जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो साल में कोई भी ऐसा सेल नहीं होता जिसमें आपको ऐसे डिस्काउंट दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी वजह से 50,000 के अंदर में जो लैपटॉप्स अभी आपको मिलेंगे इस सेल के अंदर में डिस्काउंट के साथ, ध्यान रहे इनके प्राइसेस हाई रहते हैं, बट डिस्काउंट में जो 50,000 में मिलेंगे एक लिस्ट आपके लिए तैयार किया है जो कि इस वीडियो में शेयर करने वाले। बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लैपटॉप्स के वीडियोस डालते रहते हैं अपने चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो एंड बेल बटन दबाना बिल्कुल ही ना भूले। ऑलराइट, सबसे पहले सेल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। आपको करीबन 12 तारीख से ये सेल जो है देखने को मिल जाएगा और SBI बैंक के ऊपर जो है सेल आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है, डोंट वरी, डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा 10% का फ्लैट। शुरुआत करते हैं डेल से। अब डेल के दो लैपटॉप्स जो है मैंने इस लिस्ट के अंदर शामिल किए हैं। पहला जो मॉडल है डेल का इंस्पिरॉन 3530 जिसका प्राइस आज के टाइम पे दिखा रहा है 57,990 रुपीज। दूसरा जो लैपटॉप है डेल न्यू 15 लैपटॉप जो कि एकदम लेटेस्ट लॉन्च है 2025 का। प्राइसिंग इसका है 50,490 रुपए के आसपास में। शुरुआत करते हैं इसी वाले मॉडल से। अब इसी वाले मॉडल के बारे में बात करते हैं तो ये मॉडल आपको फुल HD 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाएगा। 250 इसका ब्राइटनेस है। डेल के लैपटॉप्स में एक चीज खास होता है कि मैकेफे लाइफसेव एंटीवायरस जो है डेल आपको फ्री में दे देता है, वो भी 15 मंथ्स के लिए, जो कि बहुत अच्छा होता है, दूसरे लैपटॉप्स में नहीं मिलता। नेक्स्ट जो चीज है रिकमेंड लिस्ट के अंदर डेल को सबसे पहले डालने का, वो है इसका आफ्टर सेल सर्विस। डेल के कंपनियों के जो सर्विस होते हैं वो बहुत सीमलेस होते हैं। आप जब भी जाओगे ना आपको तुरंत ठीक करके दे देंगे और ये ऐसा नहीं, ये सालों से चलता हुआ आ रहा है। इसी वजह से डेल के लैपटॉप्स में बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं। अब इसी लैपटॉप को देख लो जो कि Ryzen 7 7730U प्रोसेसर के साथ आता है। 7 सीरीज का प्रोसेसर है। आप सोच लो भाई 7000 सीरीज में कोर एंड थ्रेड्स जो मिलते हैं वो आपको मैक्सिमम गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करते हैं। एंड Ryzen के इस प्रोसेसर के अंदर ना ज्यादातर आपको पी कोर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा मिलता है। इसी के साथ साथ AMD का Radeon ग्राफिक्स है जो कि इंटेल से फार बेटर परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से आप गेमिंग भी बहुत बढ़िया निकाल सकते हो इस वाले लैपटॉप से। बाकी 16GB का रैम मिल जाएगा, DDR4 वाला, 512GB का SSD है, Windows 11 मिल जाएगा। ऑफिस एंड होम 2024 लेटेस्ट इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। ध्यान रहे 2021 नहीं 2024 मिलता है। एंड ये लैपटॉप जो है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है जो कि US ग्रेड टेस्ट है, जिसकी वजह से इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत टफ हो जाता है। आप जब भी कहीं पे ट्रैवल करते हो, अगर इस लैपटॉप को लेके ट्रैवल करते हो तो खरोच आने का कोई डर नहीं रहेगा। 50,490 रुपया प्राइस है जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और अगर आप डिस्काउंट लगा लेते हो तो फ्लैट यहाँ पे आपको 5,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है इस सेल में, जो कि 45,000 रुपीज ओवरऑल प्राइस जो है इसका निकल के आएगा। 45,000 रुपीज में Ryzen 7 7730U के साथ डेल का एक प्रीमियम लैपटॉप मुझे लगता है एक बहुत बेटर डील हो सकता है आपके लिए। आगे वाले मॉडल पे चलते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया है। डेल का इंस्पिरॉन 3530 है, 13 जिन का प्रोसेसर है। पिछला वाला लैपटॉप जो था वो Ryzen लवर्स के लिए मैंने प्रेफर किया था। अब जो इंटेल को ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए ये वाला लैपटॉप है i5 1334U। अब U सीरीज जो होता है आपको पता है बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है। इसके बाद H सीरीज आता है जो कि पावर हंग्री होता है। सो इसी वजह से U सीरीज के प्रोसेसर में आपको बैटरी इस लैपटॉप में बेटर मिलेगा एज कंपेयर एज द प्रीवियस लैपटॉप। यहाँ पे भी आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 250 Hz का ब्राइटनेस मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड है इसके अंदर में, और MS ऑफिस एंड होम जो है वो आपको 2024 लाइफ टाइम के लिए सेम एज लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया मिल जाता है। साथ ही साथ McAfee लाइफसेव एंटीवायरस भी ये आपको 15 मंथ्स का प्रोवाइड करता है। बस डिफरेंस यही है कि इसका प्रोसेसर अलग है। बाकी 16GB रैम इसमें भी है, 512GB का SSD इसमें भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर दोनों लैपटॉप को साइड बाय साइड बिठा के देखते हो तो इंटेल वाला जो है थोड़ा सा ओवर प्राइस है, बट फिर भी मैं इंटेल वाला ज्यादा ही प्रेफर करता हूं बिकॉज ऑफ दैट जो हीटिंग इश्यूज है वो Ryzen में मिलते हैं। बट जो Ryzen लवर्स है वो आंख बंद करके पिछले वाले लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। बस इसका प्राइस जो है 57,990 रुपया दिखा रहा है। सेल के अंदर में यही लैपटॉप जो है वो आपको अंडर 50,000 देखने को मिल जाएगा बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद। वैसे भी कूपन डिस्काउंट मिल जाता है सेल में, एंड सेल में प्राइस डाउन भी होते हैं बहुत सारे लैपटॉप्स के, जो कि खास चीज होता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का। इसी वजह से ये मौका गंवाना नहीं है। दोनों ही लैपटॉप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चेक करके डायरेक्ट बाय कर सकते हो, कहीं जाके ढूंढने का जरूरत नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द HP लैपटॉप्स। अब 50,000 के रेंज में HP के दो लैपटॉप मैंने सिलेक्ट किया है। सबसे पहला लैपटॉप जो है HP 15 जो कि 13 जनरेशन प्रोसेसर लेकर आता है। सेम प्रोसेसर है, i5 1334U है। पिछला वाला 35U था, ये 1334U है। थोड़ा सा इधर उधर का ट्वीक है, आपको परफॉर्मेंस में उतना डिफरेंस देखने को नहीं
मिलेगा, इसमें भी 16 GB का रैम है, बट जो डिफरेंस ये है कि HP के इस लैपटॉप में 1 TB का SSD देखने को मिल जाता है। आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, स्टिल दोनों ही अपग्रेडेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन इसमें फुल HD का डिस्प्ले देखने को मिलता है, एंटी ग्लेयर है, माइक्रो एज है, जो कि HP के डिस्प्ले की खासियत होता है। माइक्रो एज का मतलब अगेन मैं बता दूं, बहुत सारे वीडियो में मैं वैसे भी बताता रहता हूं, छोटे छोटे पिक्सल्स रहते हैं डिस्प्ले में, जो लाइट्स होते हैं डिस्प्ले का LED के अंदर, वो बहुत माइक्रोन लाइट्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको पिक्सल्स बेटर दिखाई देते हैं, जो कि HP के लैपटॉप्स में ही मिलते हैं, दूसरे लैपटॉप्स में ज्यादातर प्रेफर नहीं किए जाते हैं। HP मेंशन करता है हर लैपटॉप्स के अंदर, और वही डिस्प्ले यहां पर भी यूज किया गया है। साथ ही साथ MS Office 365 जो है 1 ईयर के लिए मिलता है, एंड Office 2024 लाइफ टाइम के लिए आपको देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट है, सारे के सारे नए लॉन्च है और 2024 प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। बाकी इसमें Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, फुल HD कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, प्राइवेसी कैमरा, और इसमें प्राइवेसी कैमरा शटर भी देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। साथ ही साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, नमपैड देखने को मिलता है, वाईफाई लेटेस्ट मिलता है, बैकलाइट कीबोर्ड भी है इसके अंदर। प्राइस हम लोग चेक करें तो 58,990 रुपया है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सेल के अंदर यही सारे लैपटॉप्स आपको अंडर 50,000 देखने को मिलेंगे, तो इस लैपटॉप का प्राइस जो है वो बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद और प्राइस घटने के बाद Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपको करीबन 48 to 47,000 रुपीज के आसपास में इजीली देखने को मिल जाएगा। नाउ जैसे कि हम बात कर रहे थे HP के दो मॉडल्स हमने सिलेक्ट किए, तो दूसरा जो मॉडल है ये एक गेमिंग लैपटॉप है, HP Victus। अब मैंने पर्सनली इस लैपटॉप को यूज किया है और बहुत बढ़िया मुझे लगा है। एक चीज मुझे इस लैपटॉप का सही नहीं लगता, जो कि बैटरी। अब क्यों ना बैटरी कंज्यूम ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे आपको Nvidia का RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड दिया गया है 4GB रैम वाला, जिसकी वजह से ये लैपटॉप थोड़ा सा पावर हंग्री हो जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो Ryzen 5 5600H यूज किया गया है। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि U सीरीज के जो प्रोसेसर है वो पावर हंग्री नहीं होते, उनके पी कोर्स कम होते हैं एंड जो एफिशिएंसी कोर है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पावर जो है उतना ज्यादा वो कंज्यूम नहीं करते हैं। बट दिस इज H सीरीज प्रोसेसर और H सीरीज में परफॉर्मेंस कोर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पावर हंग्री हो जाते हैं लैपटॉप। इसी के साथ साथ इसमें RTX का 3050 लगा हुआ है, तो लो भाई बैटरी दिक्कत तो आपको देखने को मिलेगा ही, फिर भी मैं ऐसे सजेस्ट करता हूं बिकॉज ऑफ दैट इसमें जो आपको चीजें प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं इस प्राइस के अंदर में। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ये अंडर 50,000 आपको देखने को मिलने वाला है। 8GB DDR4 रैम है, 512GB की SSD है। अच्छी चीज ये है कि IPS डिस्प्ले है, गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी यहाँ पे IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप कलर ग्रेडिंग या फिर आपको कोई भी स्टूडियो वाइज काम करना है आप कर सकते हो। आप ऑफिस प्रोफेशनल हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। गेम तो भाई मक्खन की तरह चल जाएगा क्योंकि RTX 3050 है। साथ ही साथ 144Hz का रिफ्रेश रेट है, फ्लिकर फ्री डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड MS Office 2021 थैंकफुली दिया भी गया है इसके अंदर। स्टिल 2024 नहीं है, 21 मिलता है। इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड भी देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, अच्छा खासा ड्यूरेबिलिटी है, लैपटॉप बहुत अच्छी बिल्ड का बना हुआ है और मैंने पर्सनली इसको देखा है आंखों से, मैंने यूज भी किया, इसी वजह से मैं इसको रिकमेंड भी करता हूं। और बैटरी को थोड़ा बहुत देख लेना भाई अपने हिसाब से, वो ज्यादातर लैपटॉप्स ना 1-2 साल बाद आपको वही चार्ज में लगा के यूज करना पड़ेगा, सो इस चीज के मामले में आपको ये चीज ध्यान रखना है। प्राइसिंग 60,500 रुपया है, बट डिस्काउंट लगा के ये करीबन 52-53,000 रुपीज के आसपास में आएगा। प्राइस ड्रॉप इसका जरूर होगा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। वैसे इन दोनों ही HP लैपटॉप्स के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कहीं जाके ढूंढने का जरूरत नहीं, मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। लैपटॉप मार्केट में बहुत सारे हैं, बट इसकी वजह से मुझे दिक्कत ये हो रहा है कि आपको एक पर्टिकुलर लैपटॉप में सजेस्ट करके नहीं दे पा रहा हूं। सेम केस यही पर Asus पर भी है। नेक्स्ट मॉडल हम लोग Asus के बारे में बात करेंगे। अब Asus के भी 2 लैपटॉप्स हमने सिलेक्ट किया है। पहला जो लैपटॉप चूज किया है Asus का VivoBook 16 है। अब ध्यान रहे कि ये लैपटॉप जो है ये थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले और बड़ी साइज के साथ आता है, बिकॉज ऑफ दैट ये एक 16 इंच का लैपटॉप है जिसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन 1920x1200 पिक्सल्स का है, सो बहुत बेहतरीन आपको रेजोल्यूशन एंड बड़ा सा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। सेम एज लाइक एक छोटा सा मॉनिटर जैसे होता है वैसा ही मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको i5 का 13420H सीरीज प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब H सीरीज का प्रोसेसर है, जैसे ही बताया पावर हंग्री है, तो बैटरी बैकअप उतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट फिर भी यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बेटर मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको डेडिकेटेड कोई ग्राफिक्स कार्ड तो नहीं मिलता है, बट इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से फार बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे सकता है। 16GB का रैम है, ये अपग्रेडेबल है, 512GB की SSD है, बोथ आर एक्सपांडेबल। Windows 11 मिल जाएगा, MS Office 365 1 साल के लिए मिलता है। बैकलाइट कीबोर्ड ऑलवेज Asus देता है, बहुत बढ़िया, उनके कीबोर्ड भी बहुत बेहतरीन होते हैं। एंड Office Home 2024 जो है वो आपको लेटेस्ट
इंच देखने को मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। नम पैड है, ट्रैक पैड, ग्लास ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है, वाईफाई 6E का सपोर्ट है एंड ये भी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी प्लस प्राइवेसी शटर लेकर आता है। सो फीचर के मामले में ये भी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दे सकता है बिकॉज यहाँ पे 8 सीरीज का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस अगर देखा जाए तो 59,990 के प्राइस में अभी बिक रहा है और ये भी आपको अंडर 50,000 इजीली देखने को मिल जाएगा इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में। ओके, इसके अलावा एसूस का नेक्स्ट और एक लैपटॉप जो मैंने बता रहा था जिसके बारे में, वो एसूस वीबुक S16 है जिसका प्राइस थोड़ा सा लिटिल बिट हाई है बट फिर भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो। ये करीबन आपको 52-53,000 के आसपास मिल जाएगा। 50,000 से 2-3 हजार रुपया अगर आपके पास ज्यादा है तो इस लैपटॉप को देखो, अदरवाइज आप पिछले वाले मॉडल को भी देख सकते हो। Core i5 13428 सीरीज का प्रोसेसर है। सो सेम एज लाइक प्रोसेसर जो है सिमिलर देखने को मिल जाता है। मेटल डिजाइन है इसके अंदर में। पिछला वाला लैपटॉप जो था वो मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी भले ही उसमें आता था बट वो प्लास्टिक बॉडी था, स्टडी बॉडी था, बट इसमें मेटल बॉडी आपको देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से इसका जो लॉन्जिविटी है, लॉन्ग टर्म पे स्क्रैचेस वगैरह आने के डर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ इंटेल का UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप इससे निकाल सकते हो बिकॉज यहाँ पे जो प्रोसेसर है 8 सीरीज का मिल जाता है। 16GB का रैम, 512GB का SSD, अगेन बोथ आर एक्सपांडेबल। 16 इंच का इसमें भी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है बिकॉज ये भी S16 मॉडल है, नॉट अ 15.6 इंच डिस्प्ले, इस अ प्रॉपर 16 इंच डिस्प्ले, लार्जर डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें भी मिल जाएगा, सेम एज लाइक HP Victus जैसे कि मैंने आपको बताया। Windows 11 MS Office 365 एक साल के लिए देखने को मिल जाता है एंड Office Home 2024 लाइफ टाइम के लिए दिया गया है। चेक कर सकते हो, ये भी न्यूली लॉन्च है। 2025 के दोनों ही मॉडल है एसूस वाले, दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट मॉडल एसार की तरफ से आता है। अब यहाँ पर भी दो लैपटॉप्स मैंने चूज किया है। अभी आपके प्राइस के अकॉर्डिंग आप परचेस कर सकते हो। एसार का पहला जो मॉडल है एसार एस्पायर गो 14, ये एक स्मॉल लैपटॉप है, 14 इंच का डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें बहुत अच्छा एक प्रोसेसर मिलता है। पिछले वाले जितने भी लैपटॉप्स मैंने आपको बताया ना उनमें सबसे तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है जो कि इंटेल का कोर अल्ट्रा 5125H है। ये एक 14 जनरेशन का चिपसेट है और ये आपको करीबन 55 to 56,000 रुपीज के आसपास में देखने को मिल सकता है। कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इस सेल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस के साथ लैपटॉप्स जेन्युइनली देखने को नहीं मिलता है और ये सारे अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है, सभी लोगों को पता है। ये एक AI लैपटॉप है। पहली तो बात यह है कि 14 जनरेशन टोटली AI के ऊपर बेस्ड है और इस प्रोसेसर में जो कोर एंड थ्रेड्स लगे हुए हैं वो नेक्स्ट लेवल के ही आपको जो गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है वो निकाल के देते हैं। 16GB का रैम मिलता है, 512GB का SSD है, WUXGA डिस्प्ले है एंड IPS डिस्प्ले है। सो नेक्स्ट लेवल के आप जो है स्टूडियो बेसिस काम कर सकते हो, कलर ग्रेड कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर आपको कोडिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, कलर के मामले में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। बाकी MS ऑफिस इसके अंदर बाकी विंडोज 11 के साथ MS ऑफिस भी देखने को मिल जाता है। प्राइवेसी शटर है, बैकलिट कीबोर्ड है एंड इसका भी बिल्ड क्वालिटी मेटालिक ही आपको देखने को मिल जाता है। एकदम न्यूली लॉन्च है। प्राइस अगर हम लोग देखते हैं तो 60,000 रुपीज दिखा रहा है बट ये वही मैं आपको बताया था जिस प्राइस रेंज में मैंने बताया वहीं पर आप ले सकते हो बैंक डिस्काउंट वगैरह अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट जो लैपटॉप है ये एसार का ही एक दूसरा लैपटॉप है बट दिस इज अ गेमिंग लैपटॉप। मैं बहुत बार इस लैपटॉप को रिकमेंड कर चुका हूँ, पिछले साल भी किया था बट ये इसका एक न्यूली लॉन्च वेरिएंट है जो कि 13 जनरेशन के साथ आता है। पिछले साल मैंने 12 जनरेशन वाला रिकमेंड किया था और बहुत ज्यादा सेल हुआ था वो वाला लैपटॉप बिकॉज ऑफ दैट द परफॉर्मेंस एंड यहाँ पे भी आपको RTX 3050 देखने को मिल रहा है। गेमिंग लैपटॉप है, 13420H इसके अंदर आता है, नेक्स्ट लेवल के ही परफॉर्मेंस है। 8 सीरीज का प्रोसेसर आपको बता रहा था। RTX 3050 जो है वो 6GB VRAM के साथ आता है, ये 4GB वाला नहीं है जिसकी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा लिटिल बिट हाई है। 16GB का रैम मिलता है, 512GB का SSD है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फुल HD डिस्प्ले है इसके अंदर में। साथ ही साथ इसमें बैकलिट कीबोर्ड्स आते हैं जो कि थोड़े से कलरफुल भी है। आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, मिलिट्री ग्रेड डिजाइन है, प्राइवेसी शटर है, बहुत अच्छा आपको एग्जॉस्ट वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो ये लैपटॉप बहुत सही है गेमिंग के मामले में, वीडियो एडिटिंग के मामले में मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। एसार के इन दोनों लैपटॉप्स के लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर चेकआउट करना। ये आपको करीबन 56-55,000 के रुपीज के आसपास में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट बट नॉट फॉर द लीस्ट ये लैपटॉप जो है ये लिनोवो की तरफ से आता है, आइडियापैड स्लिम 3 जिसमें 13 जेन का कोर i7 13620H प्रोसेसर मिलता है। ये भी एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है बिकॉज इट्स i7 प्रोसेसर 13 जनरेशन का। ऑल्सो इसमें भी डिस्प्ले जो है सेम एज लाइक जो है WXGA देखने को मिलता है, IPS वाला एंड 16GB का रैम, 512GB का SSD है, बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, प्राइवेसी शटर है एंड MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए देखने को मिल जाता है। लिनोवो के लैपटॉप्स में एक चीज बहुत सही रहता है जो कि उनका ड्यूरेबिलिटी होता है
एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर वो बजट से लेके प्रीमियम तक Lenovo प्रोवाइड करते हैं एंड रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिल जाएगा। बहुत सही है। इस प्राइस के मामले में अगर आप देखते हो तो प्राइस 66,190 रुपीज है, जो कि अगेन आपको 56,000 के रेंज पे इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बजट थोड़े से टाइट है तो आप पिछले वाले लैपटॉप्स को डेफिनेटली चेक करो और इस लैपटॉप का भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, ये जो टोटल 6 से 7 लैपटॉप मैंने आपके साथ शेयर किए इस वीडियो के अंदर, ये सारे के सारे अंडर 50,000 रुपीज के लैपटॉप्स थे और जो कि एक टाइम पर सेल से पहले आपको 56-60,000 रुपीज के बजट रेंज में देखने को मिलता था, बट अभी वो अंडर 50,000 में देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन से लैपटॉप लेने के लिए आप सोच रहे हो जरूर बताना और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ आपके पास SBI बैंक का कौन सा कार्ड अवेलेबल है, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में।